Good morning, everyone. Good morning, Miss. Yes. Abhi, now what we are going to take today? Today I'm going to start with history lesson. Okay. So can you just tell me the name of freedom fighter? Some name of freedom fighters? Okay, Miss. Pandit Jawaharlal Nehru, Okay. Mahatma Gandhi, Any Mahatma Gandhi ji? and Yes. Maulana Any Azad, other? Okay. Maulana Azad or okay, these are the freedom fighters. Okay, who fight against Britishers. Okay, when it happened before 150 years. Okay, 150 साल पहले. It was happened against British fighters, British governments. But before that, when we are in this year, we are going to study about the medieval period. Okay, and medieval period कहाँ से है? From 9th century to 18th century. Okay, 900 से लेके 1800 तक. So in between that, in our India there are some unjust ruling power. Unjust ruling power मतलब क्या? सिर्फ they are doing for work for their self business. मतलब खुद के लिए वो यहाँ पे काम कर रहे थे, सिर्फ पैसा कमाने के लिए. Okay, they came here for earning money. तो राजा महाराजा इन लोगों के काम से क्या हो जाते थे? खुश हो जाते थे. एंड व्हाट डिड दे कि वो खुद अपनी जमीन उनको दे देते थे. ब्रिटिश मतलब जो रूलर्स यहाँ पे आए थे उनको दे देते थे. इस तरह से यहाँ पे रूलर्स ने क्या कर दिया? अपना जो एम्पायर था वो पूरे इंडिया के अंदर स्प्रेड करना स्टार्ट किया. तो इसमें कौन कौन थे? तो इसमें मुगल्स थे, इमाम थे, फिर निजाम थे, आदिल शाह थे. ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे. ठीक है. तो जो इनका जो रूल था वो कैसा था? दे वेर हरासिंग पीपल. लोगों को परेशान करते थे पैसे के लिए, बार बार उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना, हर एक चीज के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना. और इससे क्या हो गए? लोग परेशान हो गए. ठीक है. तो यहाँ के जो अच्छे सरदार थे, लीडर्स थे, उन्होंने ये सारी चीजें देखी और फिर उन्होंने क्या सोचा कि हमें अपना एक स्वराज, ठीक है, अपना एक स्वराज हमें क्या करना पड़ेगा? स्वराज मतलब खुद का राज एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. एंड इसकी शुरुआत जिन्होंने की वो थे शहाजी राजे. ठीक है, फादर ऑफ शिवाजी महाराज. तो इन्होंने किस तरह से इसकी शुरुआत की, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेसन. So the name of our lesson is the foundation of the Swaraj. Okay, in the half of the 17th century. Okay, in the half of the 17th century मतलब in between 600 to 700, इनके बीच में एक इपोक मेकिंग यहाँ पे चीज हुई. दैट इज सिचुएशन हैपन. व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन? तो यहाँ पे एक पर्सनालिटी पैदा हुई. ओके, द पर्सनालिटी who had changed the thinking of the people. Epoch मतलब क्या? History. He had changed the history. So who was he? Who was he? He was Shivaji Maharaj. ठीक है. Shivaji Maharaj was born on 19th February 1630. Okay, Shivaji Maharaj was born 19th February 1630. अभी मराठी कैलेंडर में दे यूज द वर्ड शक. ठीक है. तो उनके हिसाब से जो शक जो वर्ड रहता है वो उस समय में शालिवान करके राजा थे. ठीक है. तो उन्होंने उस समय में शक वर्ड का इंट्रोडक्शन किया था, मतलब उन्होंने वो शुरुआत की थी. तो जो शक ईयर है उसके हिसाब से फाल्गुन वैद्य तृतीय इन द शक ईयर 1551. उनके हिसाब के उनका ईयर क्या है? 1551. और जो हमारा जो आज हम लोग जीसस क्राइस्ट का 0 ईयर मानते हैं उसके हिसाब से शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? 19 फरवरी 1630. कैन यू रिकॉल? बताओगे मुझे कौन सी तारीख को उनका बर्थ हुआ?
19 February 1630. Yes, 19 फरवरी 1630. लेकिन बिफोर दैट शिवाजी महाराज के पहले हम लोग उनके पेरेंट्स के बारे में सुनेंगे कि उनके पेरेंट्स कैसे थे. तो व्हाट वाज द हिज इनके फादर का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ शिवाजी महाराज? शहाजी राजे. यस, शहाजी राजे. तो शहाजी राजे के बारे में पहले हम लोग सुनेंगे, ठीक है? नाउ आई एक्सप्लेन. यहाँ पे मैंने पिक्चर आपको शो की है. ये है जिजाबाई और ये है शिवाजी महाराज, ठीक है? इनके बर्थ प्लेस का फोटो, बर्थ टाइम का फोटो मैंने ऐसे एनिमेशन थ्रू आपको दिखाया है, ठीक है? अभी उनका बर्थ कब हुआ? तो 19 फरवरी 1630. मैं सूफी नहीं. Yes. After that, what we see that about the father of Shivaji Maharaj. Who was the father of Shivaji Maharaj? Shahaji Raje. So, what is the role in the life of Shivaji Maharaj की लाइन में? तो शिवाजी महाराज, sorry, Shahaji Raje was a pre-eminent Sardar in the Deccan. Pre-eminent means what? He was an experienced. इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था लड़ाई का रहे या फिर किस तरह से लोगों के साथ मिलना है या उनका दिल जीतना है. दैट ही हैज मेन गुड एक्सपीरियंस. सो तो वो यहाँ के सरदार थे. व्हाट ही सी कि यहाँ के लोगों की कंडीशन क्या है. अभी महाराष्ट्र के अंदर जो सत्ता थी, द रूलिंग पावर वाज निजामशाही. एंड आउटसाइड महाराष्ट्र देयर वेर आदिल शाह फ्रॉम बीजापुर और मुगल. इन दोनों को भी महाराष्ट्र को जीतना था. नॉट इवन महाराष्ट्र, जो साउथ के पार्ट है इंडिया के, दैट आल्सो दे वांट टू विन. बट शहाजी राजे डिडंट वांट दिस. शहाजी राजे को ये बात पसंद नहीं आई. तो व्हाट ही डिड कि उन्होंने निजाम शाही के साथ हाथ मिला दिया, ठीक है? निजाम शाह कौन थे? जो महाराष्ट्र के अंदर रूल कर रहे थे. तो उनके साथ उन्होंने क्या कर दिया? हाथ मिला लिया. सो इन दोनों ने फिर मुगलों के साथ और मुगलों के ऑपोजिट में और आदिल शाह के ऑपोजिट लड़ाई की. लेकिन इसमें क्या हुआ? पावर किसकी ज्यादा थी? तो मुगलों की और आदिल शाह की, ठीक है? और इसके कारण क्या हो गया? शहाजी राजे और निजाम शाही दोनों हार गए. तो दोनों हारने के बाद क्या हुआ? निजाम शाही तो अब वाइप आउट हो गए. वाइप आउट मतलब निकल गए. लेकिन आदिल शाह को पता था शहाजी राजे क्या है? एक एक्सपीरियंस सरदार है, उनको सब कुछ पता है. तो शहाजी राजे को उन्होंने क्या कर लिया? अपने कंट्रोल में, मतलब अपने पास ले लिया और उनको अपना एक सरदार बना दिया, ठीक है? शहाजी राजे हार गए थे, लेकिन आदिल शाह को पता था कि शहाजी राजे क्या है? अच्छा, मतलब मतलब उनका जो व्यक्तिमत्व था, पर्सनैलिटी वाज प्रीएमिनेंट. सो ही डिसाइडेड टू कीप हिम एज सरदार इन हिज आर्मी. तो उन्होंने उसको सरदार करके अपने आर्मी में रख दिया, ठीक है? लेट मी शेयर सम पिक्चर्स नाउ. नेक्स्ट, फिर शहाजी राजे ने क्या किया? फिर शहाजी राजे को आदिल शाह ने अपने कुछ रीजन्स, उनके जो रीजन्स थे, एज अ रेवेन्यू. उस टाइम में रेवेन्यू मतलब क्या होता था? सैलरी, ठीक है? आज के जमाने में हम हर एक काम के लिए हमें सैलरी मिलती थी, लेकिन उस टाइम में सैलरी नहीं मिलती थी. तो वो लोग क्या करते थे? जो रीजन रहेगा, रीजन मतलब अलग अलग राज्य, वो राज्य देते थे सरदारों को. फिर सरदार क्या करते थे? वहां के जो लोग रहेंगे उनसे रेवेन्यू लेते थे एज ए टैक्स, ठीक है? हर एक काम के लिए प्रोटेक्शन रहेगा या फिर खेती बाड़ी का काम रहेगा या फिर दुश्मनों से उनकी सुरक्षा करना है. तो इन सब कामों के लिए वो रेवेन्यू लेते थे और फिर वो रेवेन्यू उनकी क्या हो जाती थी? सैलरी हो जाती थी. तो इस हिसाब से शहाजी राजे को क्या क्या दिया, कौन कौन से रीजन दिए गए, तो मैं उनके नाम लेती हूँ, ठीक है? उसमें पुणे है, सुपे है, इंदापुर एंड चाकन, ठीक है? फिर से रिपीट करी हूँ, पुणे, सुपे, इंदापुर एंड चाकन. नॉट ओनली दिस, ये तो महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन कर्नाटक और बेंगलुरु, इसका भी कुछ राज्य उनको दिया गया एज अ रेवेन्यू, ठीक है? तो इस तरह से शहाजी राजे को ये सारे रीजन्स मिल गए. अभी नेक्स्ट शहाजी राजे की खासियत हम लोग सुनेंगे. शहाजी राजे में कौन कौन सी क्वालिटीज थी? जस्ट लिसन, आई एम रेडी. शहाजी राजे वाज वैलिएंट, करेजियस, इंटेलिजेंट and a great political expert. He was an excellent archer. He was also an expert in using the sword, patta and spear.
He loved his subject. He had won many regions in Maharashtra, Karnataka, and Tamil Nadu. South India was an awe of him. While Shivaji and Jijabai were at Bengaluru, he had arranged for providing excellent education to Shivaji so as to enable him to become a king. He himself aspired to establish Swaraj by ousting the powers of foreign people. That is why he is known as Swaraj Visionary. He sent Shivaji and Jijabai from Bengaluru to Pune with loyal and competent associates. See, शहाजी राजे के अंदर किस तरह की खूबियां थी. He was a valiant. Valiant मतलब क्या? Well knowledge. उनको पूरा knowledge था. He was an expert. Courageous, शूर थे. Intelligent. बहुत दिमाग था उनके अंदर. And a great political expert. मतलब किस तरह से राजाओं को कन्विंस करना है, ठीक है, किस तरह से दुश्मनों पर हमला करना है. That all tactics he knows well. So वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी थे और वो बेस्ट आर्कर थे. आर्कर मीन्स व्हाट? जो तीर कमान चलाते, आपने देखा होगा तीर कमान कैसे चलाते हैं. तो तीर कमान चलाने में भी शहाजी राजे एक्सपर्ट थे. और क्या था? स्वॉर्ड, तलवार. तलवार भी उनको चलानी आती थी. पट्टा, उस टाइम में एक हथियार था पट्टा, उसका मतलब यूज होता था, ठीक है. देन और क्या है? स्पीयर. स्पीयर मतलब भाला. भाले का भी इस्तेमाल वो अच्छे से कर सकते थे. He loved his subject. Subject मतलब क्या? यहाँ पे subject मतलब प्रजा, लोग. उनके राज्य में जितने लोग रहते थे उन सारे लोगों से वो बहुत प्यार करते थे, ठीक है. फिर कर्नाटक के और तमिलनाडु के लोग भी उनसे प्यार करने लगे, ठीक है. सो साउथ इंडिया वाज awe of him. मतलब क्या? उससे भी उनको बहुत लगाव था. देन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बच्चे शिवाजी राजे को एक्सीलेंट एजुकेशन देने का सोचा. उन्होंने सोचा कि मैं इसको एक अच्छा इंसान बनाऊंगा एंड ही गोइंग टू बिकम अ किंग. फ्यूचर में इसको एक अच्छा राजा बनना है और इसके लिए शिवाजी महाराज के एजुकेशन के लिए जो भी करना पड़े वो शहाजी राजे ने किया. और उस समय में शिवाजी महाराज और उनकी माँ कौन थी? जिजाबाई. वो दोनों बेंगलुरु में थे. तो बेंगलुरु में शहाजी राजे ने क्या कर दिया? उनको बेंगलुरु से पुणे में भेज दिया. किनके साथ भेजा? जो उनके लॉयल अथॉरिटीज थे, अधिकारी थे, ठीक है. उनके साथ ही शिवाजी महाराज और जिजाबाई को उन्होंने क्या कर दिया? पूना में भेज दिया, ठीक है. उसके बाद जब पूना में आए तो पूना में उनका एजुकेशन किस तरह से हुआ होगा? तो उनके साथ कौन थी? पूना में उनके साथ कौन आई थी? मुझे बताओ. यस, पूना में शिवाजी राजे के साथ कौन थे? शहाजी राजे थे या उनकी माँ जिजाबाई थी? मिस जीजाबाई. जिजाबाई थी ना. तो अभी जिजाबाई जो उनकी माँ है, उन्होंने उनके ऊपर किस तरह के संस्कार किए, दैट वी गोइंग टू सी. नाउ लिसन. जिजाबाई कौन थी? जिजाबाई जब छोटे थे, ठीक है, वो एक सरदार की बेटी है. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ सरदार? सरदार का नाम है लखूजी राजे जाधव, ठीक है. जिजाबाई के पापा का नाम, फादर का नाम क्या है? लखूजी राजे जाधव, ठीक है. वो क्या थे? वो बुल्ढाना के एक अच्छे ग्रेट सरदार थे और वो एक सरदार की बेटी थी. तो सरदार तो अपनी बेटी को कैसे पढ़ाएगा? बहुत अच्छे से पढ़ाएगा. तो बचपन से ही उनको हर तरह के हथियारों से मतलब सिखाया गया किस तरह से लड़ाई करनी है, ठीक है. उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई. मिलिट्री ट्रेनिंग मतलब क्या? किस तरह से लड़ाई की जा सकती है, इसकी ट्रेनिंग उनको दी गई. एंड शी हेल्प टू एनकरेज शहाजी महाराज ऑल्सो. उन्होंने शहाजी महाराज, जिजाबाई ने अपने हस्बैंड शहाजी महाराज को भी, जब उनकी लड़ाई होती थी, जब किसी बात पर उनको कुछ डाउट रहता था या प्रॉब्लम रहता था, तो जिजाबाई उनको क्या करती थी? सजेशन देती थी और उनको बताती थी कि आपको क्या करना है. तो इस तरह से वो अपने हस्बैंड शहाजी महाराज को भी हेल्प करती थी. और उन्होंने कुछ वर्डिक्स लिखे हुए थे, वेद लिखे हुए थे. और उन वेद क्यों लिखे हुए थे? तो जिजाबाई ने भी देखा था कि उनके सराउंडिंग के जो लोग है, पीपल है, दे वर वेरी पुअर और उनके ऊपर वहां पे अनजस्ट जो रूलिंग पावर थे वो बहुत जुल्म कर रहे थे. तो उनके अंदर उन्होंने वो जो उनकी जो सोशल प्रॉब्लम थी वो उन्होंने सबके सामने लाई.
सोशल प्रॉब्लम दूर करनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो जीजाबाई ने क्या किया, जो उनका बेटा है शिवाजी महाराज, इनको अच्छे से एजुकेशन दिया, उनको जो एक्सपर्ट लोग थे, ठीक है, उनके साथ उनको ट्रेनिंग दी गई, उन्होंने उनको गुड एजुकेशन दिया, एज वेल एज उनको और कौन सी बातें सिखाई। तो देखो इनके शिवाजी महाराज के ब्रेन के अंदर वो सारी चीजें को क्या करना, समझाना या देना, बताना, उनको एक्सप्लेन करना। वैल्यूज, वैल्यूज मतलब मूल्य, कौन कौन से मूल्य, अच्छी बातें, मॉडेस्टी, विनम्रता, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, सच के साथ जाना है, ऑडिटरी, विजिलेंस एंड करेज। करेज मतलब क्या, शूरता, फियरलेसनेस, फियरलेसनेस मीन्स व्हाट, कि डर के बिना डर के हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सारी बातें जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को सिखाई, ठीक है। इन सब के साथ शिवाजी महाराज के माइंड में सिर्फ एक ही ड्रीम आने लगा, ड्रीम मतलब सपना आने लगा कि खुद का स्वराज हमें क्या करना है, बनाना है, स्वराज, खुद का राज करना है, जहाँ पे फिर दूसरे बाहर के लोग हमारे ऊपर क्या करेंगे नहीं, जुल्म कर नहीं पाएंगे, ठीक है। दे वर ट्रीजिंग अवर पीपल, दे आर पनिशिंग अवर पीपल, सिर्फ पैसा कमाने के लिए दे वर केम हियर। एंड सो व्हाट शिवाजी महाराज डिसाइड टू जस्ट इन सबको क्या करना है, बाहर करना है, महाराष्ट्र के अंदर से सबको बाहर निकाल देना है। सो उनके साथ उन्होंने उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी की, ठीक है। उनके लिए अभी क्या किया उन्होंने, देखो उस समय में मावल रीजन था। मावल रीजन मतलब क्या, जो बड़ी बड़ी पहाड़ी रहती है या घाटी, तुम लोगों ने देखा होगा, गांव में जाते हो तुम लोग, तो एक साइड में खाई रहती है और एक साइड में रोड पे माउंटेन में घूमता रहता है। अपना रोड देखा है तुम लोगों ने घूमता हुआ, कर्व टाइप रोड रहते हैं, एक साइड में खाई रहती है और एक साइड में सिर्फ माउंटेन रहता है, ठीक है, उसको घाट कहते हैं। तो इस तरह के घाटी रीजन में, मतलब हिली एंड वैली रीजन में शिवाजी महाराज ने क्या सोचा, अगर यहाँ के लोग अगर मेरे साथ आ जाए, कहाँ के, हिली रीजन के या फिर वैली रीजन के लोग अगर मेरे साथ आ जाए, तो मैं शत्रु के ऊपर, एनिमीज के ऊपर क्या कर सकता हूँ, अटैक कर सकता हूँ और उनको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इन एरिया में कौन रहते थे, तो मावले, ठीक है, उनको मराठी में मावले कहते हैं। तो मावल रीजन में मावले लोग रहते थे। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, पहले तो इन लोगों का मन जीता, ठीक है, अपने बिहेवियर से उनको मदद करके उन्होंने मावल लोगों का क्या कर लिया, मन जीत लिया, और इस तरह से मावल लोग उनके साथ हो गए। अभी मावल लोग उनके साथ हो गए तो इसका बेनिफिट क्या हो गया, मावले जो थे, ये मावल लोग थे, उनको झट से माउंटेन से नीचे आना या किस तरह से नीचे से ऊपर जाना, वो सारी चीजें उनको आती थी, ठीक है। मतलब वो उसमें क्या थे, एकदम क्वालिटी वाइज अच्छे थे। तो दैट वाज द बेनिफिट फॉर द शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज ने मावलों को अपना क्या कर दिया, आर्मी में इंक्लूड कर दिया, सोल्जर्स बनाए। ये यहाँ तक आपको समझ में आया, सबको यहाँ तक समझ में आया? Yes, Miss आया। ओके, नाउ नेक्स्ट, शिवाजी कंपेनियन, मतलब शिवाजी के साथ कौन कौन लोग थे। एक तो मैंने बोला मावले थे, मावल रीजन के लोग थे, और उनके साथ कौन कौन थे, तो मैं उनके नाम ले रही हूँ, आप सुनने का काम करो, ठीक है। कौन कौन थे, तो ऐसाजी कंग, बाजी पासरकर, बापूजी मुडगळ, नहेकर देशपांडे ब्रदर्स, कावजी कोंढाळकर, जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, कन्होजी जेठे, बाजीप्रभू देशपांडे एंड दादाजी नरसप्रभु देशपांडे। ये सारे लोग क्या थे, इनके साथ थे, सब थे। वो कैसे थे, बहुत ही सिंसियर थे और लॉयल थे। और ये एक बेनिफिट था शिवाजी महाराज को कि ये सारे लोग अपने मन से शिवाजी महाराज के साथ थे और शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान की बाजी देने के लिए कभी भी एवर रेडी रहते थे, ठीक है। और इसीलिए ये एक बेनिफिट हुआ। तो शिवाजी महाराज के जितने भी सरदार थे, उनके आर्मी में जो लोग थे, वो उनको बहुत अच्छे मिले थे, और उनके कारण ही शिवाजी महाराज अलग अलग फोर्ट्स को या अलग अलग एनिमीज के ऊपर
हमले अटैक कर पाए। ठीक है। नाउ शिवाजी महाराज ने क्या किया, उनके पर्टिकुलर उनके लिए एक मुद्रा बनाई, सील बनाई। जैसे मैं Yes, miss. मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर दिखता है तो देख लो। कैन यू सी दिस पिक्चर? Yes, yes. सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, miss. तो ये है शिवाजी महाराज की I सील। can see ठीक है। इसके your ऊपर picture. जो वर्ड्स लिखे हैं यस अमन, ये जो पिक्चर्स सारे हैं ये क्या है, संस्कृत भाषा में है। तो ये संस्कृत वर्ड मैं पहले पढ़ती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो। प्रतिपच्चंद्र लेखेव वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाहसुनुः शिवशैषा मुद्रा भद्राय राजते। फिर से पढ़ रही हूँ। प्रतिपश्यत् चंद्रलेखेव वर्धुष्णु विष्णु विश्ववंदिता शाहसुनुः शिवशैषा मुद्रा भद्राय राजते। ये इसमें वर्ड लिखे हुए हैं। नाउ इसका मतलब क्या है? दिस seal will grow in splendor like the new moon, and this seal of Shivaji, the son of Shahaji, receiving homage from the whole world, donates the welfare of the people. इस पे लिखा हुआ है कि ये जो रॉयल सील है, जैसे अमावस के बाद आफ्टर न्यू मून, जैसे चांद कैसे बढ़ता है छोटा छोटा करके फिर बढ़ता बढ़ता जाता है। ठीक है, वैसे ही शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य है, लोग हैं, वो वैसे ही बढ़ते जाएंगे और इस तरह से उनका एक अच्छा एक सोसाइटी बन जाएगी। और शिवाजी महाराज कौन है? द सन ऑफ शाहजी महाराज। और इसके कारण जो उतने उनके एम्पायर में सब लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में जो लोग थे, इंडिया के अंदर या फिर महाराष्ट्र के अंदर जितने लोग थे, वो सारे उनको रिस्पेक्ट देते थे, प्यार करते थे। और उस मुद्रा का और एक मतलब है कि ये मुद्रा का मतलब है कि शिवाजी महाराज लाइफ टाइम तक सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करेंगे, लोगों की भलाई के लिए ही काम करेंगे। ये उस मुद्रा के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अभी आगे क्या हुआ? तो आगे शिवाजी महाराज की प्लानिंग क्या थी? अभी उनके पास सैनिक आ गए, सोल्जर्स आ गए, मावले आ गए, उन्होंने स्ट्रैटेजी बना दी, अलग अलग मतलब लोगों को उन्होंने अपने साथ में कर लिया। तो अभी उसके बाद उन्होंने क्या कर लिया है? ओके, उन्होंने उसके बाद क्या किया है कि उन्होंने सोचा, हमारे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे फोर्ट्स थे। फोर्ट्स मतलब क्या? कौन बताएगा फोर्ट मतलब क्या होता है? फोर्ट मतलब क्या? किले। यस, किले। ठीक है, तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे किले थे। और ये किलों की खासियत क्या होती है? ये किले ना माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं, मतलब ऊंचाई पे रहते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, अगर वो एक भी फोर्ट हमारे पास आया, तो अगर नीचे से कोई भी एनिमी आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन आ रहा है, और फिर हम लोग ऊपर से हमला कर सकते हैं। तो नीचे से कोई भी एनिमी ऊपर नहीं आ सकता। मतलब क्या, अगर हमारे पास एक भी फोर्ट आ गया कंट्रोल में, तो हम लोग पूरे उस रीजन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और दुश्मनों को सारे भगा सकते हैं। यस और नो? यस एवरीवन, यस और नो? Yes. Yes, miss. ठीक है, तो अभी जो वो सारे फोर्स जो थे वो किन के कंट्रोल में थे? आदिल शाह के, क्योंकि आदिल शाह ने और मुगलों ने ही हमारे कंट्रोल कर लिया था। तो सारे फोर्स तो आदिल शाह के कंट्रोल में थे, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज ने 4 फोर्ट्स अपने कंट्रोल में लिए। अभी ये 4 फोर्ट्स कौन कौन से थे? तोरना, ठीक है, कोंडाना, देन पुरंदर, एंड वन मोर इज मुरुमदेव। फिर से बोलती हूँ, तोरना, तोराना, देन मुरुमदेव, कोंडाना एंड पुरंदर। और फिर उसके बाद उन्होंने जो मुरुमदेव फोर्ट था उसको क्या कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम रखा गया राजगढ़। फिर से सुनो, जो मुरुमदेव फोर्ट था उसका नाम शिवाजी महाराज ने चेंज कर दिया, उसका नाम रखा गया राजगढ़। और राजगढ़ ही स्वराज्य की पहली कैपिटल बनी। ठीक है, राजगढ़ ही स्वराज्य की, स्वराज्य मतलब क्या, खुद का राज्य, जो शिवाजी महाराज फाउंड करने वाले थे, उसकी फर्स्ट कैपिटल बन गई
अपना राजगढ़ फोर्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैं अभी कुछ सवाल पूछती हूँ, जितना हमारा हो गया है उसके ऊपर थोड़ा समरी। ठीक है, जिसको आएगा वो क्या करेगा, रेज योर हैंड। ठीक है, नाउ टेल मी, व्हेन वाज शिवाजी महाराज born? 19 February. Okay, Mariam say. जी महाराज bond was Okay. 19 February 1630. Yes, very good. Shivaji Maharaj was born on 19 February 1630. Now, who was the father of Shivaji Maharaj? Shahaji Raj. Amar. कौन सा का चिट्ठा है आपके Who was पास? the father of Shivaji Maharaj? Shahaji Raje. Shahaji Raje. Very good. Now, who was the mother of Shivaji Maharaj? Saiba, can you tell who was mother of Shivaji Maharaj? Saiba? साहिबा माइक चालू करके बोलो साहिबा, आपकी आवाज नहीं साहिबा आ रही। आपका माइक ऑन करो बेटा। देखो अभी बटन है। शिवाजी महाराज, साहिबा आपका ऑडियो ऑन करो बेटा। L. यस, मिस मैं बताऊं? वेट। ओके सरफराज, कैन यू से, सरफराज आपका ऑडियो ऑन करो बेटा। हु इज द मदर ऑफ शिवाजी महाराज? सरफराज आवाज बड़ा करो बेटा, जोर से बोलो बेटा। यस सरफराज, हु इज द मदर ऑफ शिवाजी महाराज? शिवाजी महाराज की माँ का नाम क्या था? यस अमन, यू सरफराज। आंसर। सरफराज के माइक में प्रॉब्लम है। अमन यू आंसर। अमन। हाँ जीजाबाई मिस। शिवाजी महाराज, जिजाबाई, वेरी गुड। अंशरा, यू टेल, शहाजी राजे के अंदर कौन सी क्वालिटीज थी? जो शिवाजी महाराज के फादर थे शहाजी राजे, उनके अंदर कौन कौन सी खूबियां थी? व्हाट क्वालिटी ही इज हैविंग? अंशरा, आई थिंक अंशरा का भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मरियम, कैन यू से? मिस मरियम, या मिस शिवाजी महाराज की खूबियां। शहाजी राजे, मिस आवाज नहीं आ रही है। व्हाट क्वालिटी ही इज हैविंग? He was permanent सरदार। तो शहाजी राजे की खूबियां क्या थी? He was preeminent, valiant, courageous, intelligent, and political expert. With this, या मिस ये सारी खूबियां शहाजी राजे के अंदर थी। ठीक है, Yes. अभी मुझे बताओ, जिजाबाई ने, जो मदर ऑफ शिवाजी महाराज है, उन्होंने शिवाजी महाराज के अंदर कौन सी खूबियां इनकलकेट की या डाली, सिखाई उनको? मॉडेस्टी, truthfulness ट्रूथफुलनेस, और वेरी गुड, और fearlessness, वैज्ञानिक courage, यस, विजिलेंस, fearlessness, yes, fearlessness. Now Aman, next. next question miss। Okay. Yes, शिवाजी महाराज के साथ कौन कौन लोग थे? मिस आवाज Tell me the name of शिवाजी महाराज. मिस पूरा तो नहीं याद है। Who will say? एसआरजी अच्छा, काउंट, miss। yes, एसआरजी काउंट. I like it। बाजी पास लिखकर। Yeah, बाजी पासलकर, very good. बापूजी मुदगल। बापूजी मुदगल, very good. Yes, very good. अभी मुझे बताओ, शिवाजी महाराज ने 4 फोर्ट्स
जो आदिल शाह के कंट्रोल में थे वो जीते थे, राइट? तो उसमें से एक एक का नाम बताओ मुझे, कौन कौन से फोर्ट्स थे? क्या मिस? कोई भी एक नाम। शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के फोर्ट्स थे ना, किले थे, उसमें से कौन से किले शिवाजी महाराज ने जीते? पालीगत। यस, पालीगत। आप प्रोनाउंस गलत कर रहे हो बेटा। आई थिंक पुरंदर। यस अमन, अमन फिर से बोलो, ऑडियो ऑन करो बेटा। तोरण। तोरना, वेरी गुड। मुर्मभद्र। मुरुमदेव, यस मुरुमदेव। कोंडाना। कोंडाना, पुरनदर। पुरंदर, यस। तो ये चारों फोर्ट्स क्या किए उन्होंने? जीत लिए। अभी इसके आगे जो होगा वो हम लोग कल देखेंगे, इसके बाद क्या होता है। तो आप लोग क्या करोगे? अभी आपको ना अभी जितना हमारा हुआ है उस सब रीड करना है, ठीक है? अच्छे से रीड करना है। थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो रहा है पढ़ते वक्त, तो अगर थोड़ा रीड करोगे तो क्या हो जाएगा? हमारी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? कल तो हमारा लेसन है, कब लेसन है? 8:55 को। 8:55। तो हम लोग इसका आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यस 8:55 को सब रेडी रहना है सुबह सुबह। अमन, ओके?